हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा लुकला एयरपोर्ट अपनी छोटी रनवे और जोखिम भरी स्थिति के लिए मशहूर है। क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले हवाई अड्डे पर उड़ान भरने की कल्पना कर सकते हैं? नेपाल के खुम्बू क्षेत्र में स्थित लुकला एयरपोर्ट एवरेस्ट क्षेत्र का मुख्य प्रवेश द्वार। लुकला एयरपोर्ट को तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 2845 मीटर की ऊंचाई पर बने इस छोटे हवाई अड्डे को हिमालय के दुर्गम पहाड़ों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। यहाँ का रनवे मात्र 527 मीटर लंबा है, यानी इतना छोटा कि पायलटों को पहाड़ से टकराने से पहले बेहद कम दूरी में विमान उतारना होता है। सोचिए, एक और पहाड़ी दीवार और दूसरी ओर गहरी घाटी। ऐसी परिस्थिति में लैंडिंग के वक्त पायलट के पास कोई दूसरा मौका नहीं होता। आखिरी पलों में फिर से उड़ान भरने की गुंजाइश बेहद कम है। तो आइए इस रोमांचक एयरपोर्ट के इतिहास, विशेषताओं और यात्रा से जुड़ी रोचक बातों को जानते हैं। इतिहास, एक जरूरत से लेकर रोमांच तक। लुकला हवाई अड्डा कब और क्यों बना, यह कहानी जुड़ी है एवरेस्ट विजेता सर एडमंड हिलेरी से। 1960 के दशक में माउंट एवरेस्ट के इलाके तक पहुंचने के लिए पर्वतारोही और यात्रियों को काठमांडू से कई दिनों तक खतरनाक पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। सर एडमंड हिलेरी ने देखा कि एवरेस्ट बेस कैंप जाने वालों के लिए रास्ता कितना कठिन है, तो उन्होंने 1964 में स्थानीय शेरपाओं की मदद से लुकला में एयरपोर्ट बनाने का बीड़ा उठाया। शुरुआत में हिलेरी की योजना एक समतल जगह पर हवाई पट्टी बनाने की थी, लेकिन गांव के किसानों ने अपनी समतल खेती की जमीन देने से इनकार कर दिया। नतीजतन एयरपोर्ट के लिए वर्तमान ढलानदार स्थान चुना गया। हिलेरी को यह जमीन स्थानीय शेरपा लोगों से $2650 में खरीदनी पड़ी। ऐसा भी कहा जाता है कि रनवे की जमीन समतल करने के लिए हिलेरी ने शेरपाओं को स्थानीय शराब पिलाकर ट्रेडिशनल डांस करने को कहा, ताकि पैर पटक पटक कर मिट्टी दब जाए। कल्पना कीजिए, पहाड़ की ढलान को काटकर रनवे बनाना पड़ा और निर्माण सामग्री खच्चरों के जरिए पहुंचाई गई। वाकई यह एक विशाल इंजीनियरिंग चुनौती थी। एयरपोर्ट का उद्घाटन 1964 में हुआ, लेकिन नियमित संचालन कुछ साल बाद शुरू हुआ। वास्तव में लुकला में नियमित हवाई उड़ानें सितंबर 1971 से आरंभ हुई। शुरुआती दशकों में रनवे कच्चा था और आखिरकार 2001 में सर एडमंड हिलेरी की देखरेख में इसे पक्का करके समतल बनाया गया। वर्ष 2008 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहली बार पहुंचने वाले नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी के सम्मान में लुकला एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट रखा गया। आज यह एयरपोर्ट इलाके में पर्यटन लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। एवरेस्ट बेस कैंप जाने वाले ज़्यादातर ट्रैक यहीं से शुरू हुए और इस हवाई मार्ग ने क्षेत्र में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को पंख लगाए। इतिहास से ही पता चलता है कि ये एयरपोर्ट मानव साहस और आवश्यकताओं के मेल का परिणाम। रनवे और चुनौतियां, क्यों है ये इतना खतरनाक? लुकला एयरपोर्ट को विश्व के सबसे जोखिम भरे हवाई अड्डों में गिना जाता है। चलिए जानते हैं ये खतरनाक क्यों है। बहुत छोटा और ढलानदार रनवे। आमतौर पर कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए रनवे कम से कम 1524 मीटर का होता है, मगर लुकला का रनवे सिर्फ 527 मीटर लंबा है। इतना ही नहीं, ये रनवे एक तरफ ऊंचाई पर है, जिसमें लगभग 12 डिग्री का तेज ढलान है। और इस 12 डिग्री ढलान का फायदा यह है कि लैंडिंग के समय विमान ऊपर की ओर चढ़ते हुए रुकता है और टेक ऑफ के समय नीचे की ओर ढलान पर गति पकड़ता है। लेकिन इससे पायलट के लिए लैंडिंग काफ़ी कठिन हो जाती है। रनवे के एक छोर पर बड़ी पहाड़ी दीवार है और दूसरे छोर पर सैकड़ों मीटर की गहरी खाई। जरा सी चूक का मतलब या तो पहाड़ से टकराना या घाटी में गिरना। इसीलिए यहाँ विमानों को सिर्फ एक ही दिशा, पश्चिम से पूर्व में लैंड करना होता है और उल्टी दिशा से टेक ऑफ करना होता है। और आखिरी पलों में उड़ान रद्द करके दोबारा चढ़ने का विकल्प लगभग नहीं के बराबर होता है। ऊंचाई का असर। लुकला की एल्टीट्यूड लगभग 2845 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, जिससे विमान के इंजन और पंखों को पर्याप्त लिफ्ट पैदा करने में मुश्किल आती है। कम वायुदाब के कारण विमान को उड़ान भरने और उतरने के लिए ज़्यादा रफ्तार और लंबी दूरी की दरकार होती है, जो लुकला में उपलब्ध नहीं है। पायलटों को ऊंचाई की भरपाई के लिए तेज पावर और ऊंचा एंगल इस्तेमाल करना पड़ता है। जरा सोचिए, यहाँ लैंड करना मानो अपने आप में एक विशेष कौशल का काम है। खराब मौसम और कोई इलेक्ट्रॉनिक मदद नहीं। हिमालय का मौसम पल पल बदल सकता है। लुकला में अचानक बादल घिर जाना या तेज धुंध छा जाना आम बात है, जिससे विजिबिलिटी मिनटों में खराब हो सकती है। नतीजतन उड़ानें अक्सर रद्द या विलंबित करनी पड़ती हैं। हैरानी की बात यह है कि लुकला एयरपोर्ट पर आधुनिक राडार या अन्य नेविगेशन उपकरण नहीं लगाए जा सकते। पायलटों को अपने दृश्य निरीक्षण के भरोसे ही विमान उतारना पड़ता है। तेज हवाएं,
बदलते बादल, अचानक गिरता मौसम मिलकर लुकला की उड़ान को एक चुनौतीपूर्ण अनुभव बनाते हैं। फिर भी साफ मौसम में यही रोमांचक उड़ान बेहद खूबसूरत बन जाती है। नीले आसमान में उड़ता विमान नीचे हिमालय के अद्भुत नज़ारों के साथ एक यादगार अनुभव देता है। छोटे विमान और अनुभवी पायलट। लुकला जैसे खतरनाक एयरपोर्ट पर बड़े जेट विमान बिल्कुल नहीं आते। यहाँ सिर्फ छोटे स्टॉल यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता वाले प्रोपेलर विमान ऑपरेट होते हैं, जैसे ट्विन ऑटर या डॉर्नियर 228, जिनमें लगभग 14 से लेकर 18 यात्रियों की क्षमता होती है। इन छोटे विमानों को दिन के वक्त और साफ मौसम में ही चलने की इजाज़त है। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लुकला के लिए कड़े पायलट मानक तय किए। सिर्फ वही पायलट यहाँ उड़ान भर सकते हैं जिनके पास कम से कम 100 घंटे के छोटे विमान उड़ाने का अनुभव हो, नेपाल में 1 वर्ष तक उड़ान का अनुभव हो और जिन्होंने प्रशिक्षण के साथ कम से कम 10 सफल लुकला लैंडिंग पूरी की। पायलटों के विशेष प्रशिक्षण और अनुभव के कारण खतरनाक हालात के बावजूद लुकला में दैनिक उड़ानें आमतौर पर सुरक्षित रहती हैं। यही वजह है कि पीक सीजन में यहाँ प्रतिदिन 40 से 50 उड़ानें तक संचालित होती हैं, जो हजारों पर्वतारोहियों और यात्रियों को एवरेस्ट क्षेत्र से जोड़ती हैं। रोमांच और प्रसिद्धि। लुकला एयरपोर्ट की ख्याति इतनी है कि इसे कई बार दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट घोषित किया जा चुका है। हिस्ट्री चैनल के मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट कार्यक्रम ने इसे लगातार 20 वर्षों तक दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा करार दिया। 2019 में फोर्ब्स मैगजीन ने भी इसे विश्व के सबसे जोखिमपूर्ण हवाई अड्डों में शुमार किया। रनवे की एक अनोखी बात यह है कि जब उड़ान संचालन नहीं हो रहा होता है तो आसपास के लोग इस रनवे को पैदल पार करके एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। सोचिए, जिस रनवे पर विमान उतरे उसी पर स्थानीय लोग भी चलकर जाते हैं। ऐसा नज़ारा कहीं और देखने को शायद नहीं।